कई बार हमारे संचालक महोदय ने कहा 13 दिन, तो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बस एक गुजारिश है, मैं जरूर छोटी बहुत हूँ आप सबसे, लेकिन अगर एक इत्तला हमें भी हो जाए, कहीं से कोई हमें भी बता दे कि आज धरना इस जगह है या उस जगह है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। दूसरी बात, हम विपक्ष में हैं। इस जिले में मैं और कैराना से विधायक मेरे बड़े भाई 2 लोग विपक्ष में हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो सत्ता में हैं। आज वो सत्ता में है तो जवाबदेही भी बनेगी। पिछला जो धरना उठा था उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके निस्तारण की सारी जिम्मेदारी विधायक जी के हाथों में सौंप दी गई थी। मैं भी मौजूद थी वहाँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप भी अधिकारियों से बात कर लो। विधायक जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कहने पर आप लोग सब वहां से उठकर आ गए थे। आज जब आपका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनसे सवाल नहीं उठना चाहिए? आज क्यों नहीं उन्हें आपने यहाँ पर बुलाया? या 13 दिन से आपका धरना चल रहा है, कहाँ है वो लोग? क्या वो बिना वोटों के जीते हैं? आज अगर वो बीच में आ जाए तो फिर से मुझे दरकिनार करके उन्हीं को आगे ले जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर जवाब भी तो पूछिए उनसे, तो क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में ही है, हमारी सरकार होगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे। और जब हमारी सरकार रही तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकी हुई, मुझे भी बड़ों ने बताया है। आज जब वो सरकार के नजदीक है, जब चाहे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जब चाहे गन्ना मंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर भी आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दी थी? क्या वो किसान नहीं है? आप नहीं समझते? या तो फिर वो आके बताएं कि सरकार आज सहयोगी दलों की भी नहीं सुनती, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। हम विपक्ष के हैं, हम तो आपके साथ हैं, हमारे पास भी वही ताकत है जो आज आपके पास है। आपके बीच में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत सिर्फ सरकार के नुमाइंदे के पास होती है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, इनके भी डोर सरकार के हाथों में है। तो जब सरकार के 2-2 नुमाइंदे इस जिले में मौजूद हैं, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को हर महीने इसी तरीके से धरने पर बैठने की? आज उनका जो सहयोगी दल है सरकार का, हम वहां भी जा सकते हैं, हम तो नहीं आप लोग जा सकते हैं। सवाल कीजिए, जो सही जगह है वहां कम से कम सवाल कीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है 2 जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत 2 जगह बैठ जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मैं भी उस धरने से भी होकर आ रही हूँ, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता में बैठे हैं, जो भी आपके आपस के मन मुटाव है, अगर उनको अलग रखकर हम लोग सब एक साथ प्रदर्शन करेंगे तब बात ज्यादा सुनी जाएगी। जब लकड़ी एक साथ होती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है, और जब अलग अलग जगह बट जाएगी तो किसी को ये किसी तरीके से बुलाकर बहलाते फुसलाते हैं और किसी को किसी तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एक जगह अपना धरना रखें, मजबूत रखें, और जब तक पूर्ण भुगतान ना हो आपका ब्याज समेत, तब तक आप धरने से ना उठे। हम भी आपके बीच रोज हाजिरी लगाएंगे। अभी हमारे भाई प्रभात ने भी कहा
और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ कि ये जो कमेटी बनाई जाती है और जो अलग से बात अधिकारियों से होती है, इस पंचायत में आप लोग ये फैसला करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बात हो वो यहीं पे हो, अंदर अलग कमरों में जाकर कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाता है ये मानते तो किसी की नहीं है और ना ये मानेंगे। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है, तभी सारे मील के ताले खुलेंगे। और जब वोट देने का टाइम आएगा तो आज के और पिछले कई दिनों से जो आपकी ये पीड़ा है, इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे बीच के लोग आकर कोई मुद्दे नहीं है। जो विकास का काम है वो तो उसी स्पीड पे चलेगा जिस स्पीड पे पूरे देश में चल रहा है, लेकिन ये जो आपका मुद्दा है गन्ने के भुगतान का, यही मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको वोट नहीं देना चाहिए। बताओ जी, बताओ। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित किसान भाइयों, एमपी साहब ने मुद्दा बहुत बढ़िया मोड़ पर आकर छोड़ा, बहुत बढ़िया। अजी क्यों भी गया भाई, हम बताओ ना, हमने प्रयास किया 16 तारीख में स्वास्थ्य युग गया लेकर आए वहाँ, उसके बाद फिर प्रयास करा, फिर एक मीटिंग करी, फिर एक करे, फिर बूझ का सब कुछ करा। राजनीति किसानों का भी हो रही और सरकारी कर्मचारी भी कर रहे हमारे पर, और जो हमारे प्रतिनिधि में भी कर रहे। बताओ ये बात है नहीं? हाँ ठाक बताओ साहब। केवल अपनी बात सबको अच्छी लगे, दूसरे किसी की अच्छी लगती। बताओ सब ठीक नहीं थे। सच्चाई है। हमारी कोई कौन सी कमी है? कहानी कुर्बान है। हमें इन्होंने भी कहा अगले ले डॉक्टर, कल कहा इन्होंने मुझे वहाँ, एमपी साहब कोशिश करो एक हो जाए। एक तो बड़ी ताकत है, चाहे समाज की है, चाहे घर की है, चाहे देश की है, चाहे राजनीति की है। मैं खड़े रहना चाहूँगा, क्यों बात ऐसे बोर्ड पर आगे छोड़ो। हम आपसे रिक्वेस्ट करें, जो आपसे बनता करो इसे। धन्यवाद। अरे देखिए बिजली करो, इससे आवाज आएगी। अरे जनरेटर तो चला दिया। बहुत अच्छी बात हमारे बीच में कही गई, और सबसे पहले अपना घर एक होना चाहिए, तभी हम किसी और के सामने भी खड़े हो पाएंगे, लड़ पाएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी वो भी, कोई बात हो ऊपर नीचे की तो उसे बर्दाश्त करके सबको एकजुट, ये ऐसा मुद्दा है इसमें सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और मैं फिर से ये कहूँगी कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन्हें सत्ता मुबारक है, लेकिन सत्ता वालों से आपको जवाब भी तो लेना चाहिए। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्ता के भी हैं, तो अपने नुमाइंदों से उनसे भी पूछिए कि बीच में आए और जवाब दें। नहीं, वोट तो दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं, वोट तो दिए हैं आपने। मैं बताती हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। नुमाइंदे नहीं, मैंने नुमाइंदे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को आपने सत्ता में बिठाया है, मैंने कहा सरकार के भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सरकार को भी वोट दिया है, तो उनसे पूछिए ना। आपके जिले में 2 विधायक अभी सत्ता में हैं, उनसे क्यों नहीं जवाबदेही हो रही? क्यों? मैं तो विपक्ष में हूँ ना, मैं सरकार में हूँ। जब मेरी सरकार होगी आप मुझसे पूछो, आज तो मैं आपके बीच में बैठ सकती हूँ। पूछिए, ये आपका अधिकार है, पूछिए। जब वो आपके बीच से वोट लेकर आज सत्ता के नजदीक बैठे हैं, तो आपकी पीड़ा को समझना ये उनका दायित्व है, और आप उनसे सवाल करना ये आपका फर्ज है। फिर तो बस आप और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। कह रहे थे पॉजिटिव बात चल रही मुख्यमंत्री के साथ, कब तक? जवाब लो, टाइम लो, तो फिर छोड़े ऐसी सत्ता को, छोड़े ऐसी सत्ता को। जी 2012 क्या
दौरान रुका हुआ। अच्छा, अभी तो पिछले साल का ही रुका हुआ है। ये जो इकट्ठा हो रहा है नहीं मैडम, ये जो इकट्ठा हो रहा है इस 2012 से मील भी तो सरकार के अंदर है, नहीं मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है, आप बताओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये जो धरने हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा, ये मैं आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। अगर कोई निजी मील वाला है तो उसकी क्या मजाल है, वो प्रदेश में अपना मील चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, हम तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, लेकिन अगर आप सरकार नहीं बदलोगे, आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, फिर आप मेरे से सवाल पूछना। मैंने तो नहीं मना किया, विधायक को नहीं दिया आपने, विधायक को नहीं दी। विधायक कहाँ है आज, सत्ता में है या नहीं है? बस सभी किसान भाई बैठ जा, सभी बैठ जा, बस हम भी बैठ जाओ 1 मिनट, बस सब बैठ जाओ। ऐसा है, अरे बैठ जाओ, यह किसान की बात चल रही, बात किसानी मुद्दे की है, बस किसान की बात हो रही, बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ। मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी इसमें। अरे रुक जाओ भाई, मेरी बात सुन लो। अरे सारा मामला इकट्ठा हो गया, मेरा था चुनाव का पहले बात सुनो, रुक जाओ। ओ भाई मलिक साहब चुप हो जाओ भाई चुप हो जाए, 1 मिनट चुप हो जाओ। अरे रुक तो जाओ, 1 मिनट सुनो तो था ना, बैठ जाओ नीचे भाई, चुनाव इकट्ठा होगा लड़ा था, बात किसान की है। बिना सरकार हमारे जितने प्रतिनिधि है, जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, हम आपसे भी सवाल करेंगे, आप भी हमारी बात उठाओ, आप जो भी मीडिया में आप भी हमारी बात उठाओ, हम उनसे भी पूछेंगे भाई हमारी बात आप भी उठाओ। सही बात ना पूछा, ऐसा नहीं है, कल का भी लाया, कल की भी बात हमने पूछा, हमारे जो विधायक हैं वे गए, बात यहाँ गई, 1 मिनट जो ये वहाँ पहुँचे, 1 मिनट मैं बता रहा, इनसे सवाल करेगा, ये सबको लपेट देंगे, राजनीति से जुड़े हैं। अरे मलिक साहब 1 मिनट सुन, ये जो हमारे पर्सन चौधरी हैं, ये भी पहुंचे थे धरने में, निस्तारण जो भी धरना उन्होंने उठाया था, मैं कह रहा कोई करवा दो निस्तारण, उसी का इलाज है मील वाला, ये प्रशासन करेगा। भाई सरकार की जो नीति है, हम लोग क्या करें, ये तो हमारा शोषण करेंगे, मील वाले तो चंदा दे सरकार को। मैं सही बताऊं, रही बात बीजेपी की, बात बीजेपी का लोक दल की चल रही, हम बयान नहीं देना चाहते उसके ऊपर, पर जो राजकुमार सांगवान ने साफ कहा, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हमारी सुन कोई नहीं रहा। रही बात ये जो विधायक है, इनकी सुन कोई नहीं रहा, ये भी आपकी श्रेणी में ही है, वे क्रेडिट क्यों देंगे, वह पार्टी भी किसानों की है। बात जो बीजेपी के है, हम पिछले 12-13 साल से मैं किसान राजनीति कर रहा, इसमें मैं धरने प्रदर्शन करूं, कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी धरने में शामिल नहीं होता, चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या विधायक हो या सांसद हो, बात जो किसान राजनीति हो, आप विपक्ष में हो, आप मेरी आवाज उठाओगे, आप उन्हें क्लेम ना करो, वे नहीं उठाओ सोवर, आप उठाओगे तो हम आपकी बात करेंगे, हम नहीं खाओगे, हम नहीं करने के, नहीं भाई आप हमारी बात
जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँगी? मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी। अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों की ये मर्जी है तो मैं आके आपके बीच में चुप बैठ जाऊंगी। जैसा आप लोग करेंगे वैसा सही है। लेकिन मैं तो सरकार को कहूंगी, किसी को उस बात से आपत्ति है तो आप भले मुझे ये कह दो कि यहाँ आके बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, कहो ना। अगर सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, लेकिन चुप बैठूंगी। क्योंकि मैं बोलूंगी तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मामला इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की इजाजत के चलता हो। ये बात आप समझ लो, आज समझ लो, आज से 2 साल बाद समझ लो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है। आपकी आवाज को मैंने अब से पहले भी उठाया और आगे भी उठाऊंगी। लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ से आपने विधायक भी बनाए, उनसे भी आप पूछिए क्यों आज सरकार के नजदीक है तो सरकार क्यों नहीं उनकी सुन रही है। सिर्फ इतनी सी बात है। आपको अगर बुरी लगी हो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन बात मुद्दे की है।